हेलो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि HTML के जो टैग्स रहते हैं या फिर हमने और क्या सीखा था कि उसका टाइटल क्या रहता है, टाइटल टैग क्या रहता है, मेटा टैग्स क्या रहते हैं, राइट। हम हमारे एक्सटर्नल CSS को कैसे उसके साथ लिंक करें और हम अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को उसके साथ कैसे लिंक करें। और भी बहुत सारे मेटा टैग्स के बारे में हमने देखा, मेटा टैग्स के फंक्शंस क्या रहते हैं, राइट, और एलिमेंट एब्रिविएशन क्या रहता है, हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की। सो आज का हमारा नया टॉपिक है कि व्हाट इज हेडिंग एंड पैराग्राफ, राइट। सो हम जानते हैं हेडिंग क्या रहता है और पैराग्राफ क्या रहता है। हम हमारे VS Code की तरफ शिफ्ट होते हैं और हम एक नए फाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं to.html। सो हम एज यूजुअल एक्सक्लेमेशन ऐड करके हम इमेट एब्रिविएशन डालेंगे। इमेट जैसे मैंने कहा था एक प्लगइन है VS Code के लिए, राइट। और जैसे हमने इमेट ये टाइप करने के बाद हमारे सामने एक डॉक टाइप बॉयलर प्लेट का डिस्प्ले हो जाता है, राइट। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेटा टैग्स क्या रहता है। आज हम जानने वाले हैं कि हेडिंग क्या रहता है, पैराग्राफ क्या रहता है, राइट। सो हमने पिछली बार जो टाइटल रखा था वो था यूनिकॉर्न, राइट। तो हम इसे लाइव सर्वर में ऐड कर देते हैं। सर्वर ऑनलाइन, नाम या सर्वर ऑनलाइन, ओके। सो हमने जैसे पिछली बार देखा था कि टाइटल जो है हेड का पार्ट है और हम इसके अंदर हमारा टाइटल ऐड कर देते हैं, राइट। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आया है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने इसे सेव नहीं किया तो यस गुड, वी आर गुड टू गो। तो ये यूनिकॉर्न डिस्प्ले करके अब अभी हम जान रहे थे कि हेडिंग क्या रहता है, पैराग्राफ क्या रहता है, राइट। सो यूजुअली हम बॉडी के अंदर हेडिंग इसे इंक्लूड करते हैं। हमारी बॉडी ये है, मैं अभी आपको हेडिंग को पहले फोल्ड करके दिखा दूँ। हमारे हेड के अंदर सारे मेटा कैरेक्टर्स, राइट, और हमारे बॉडी के अंदर बाकी जितना भी कंटेंट रहा, जैसे रहा हमारा हेडिंग रहा, पैराग्राफ रहा या फिर लाइन ब्रेक रहा, हम उसको बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। सो बॉडी के अंदर अगर हमें हेडिंग डालना हो तो हम कैसे डालेंगे? हम पहले ओपनिंग टैग से शुरुआत करेंगे, H1 और इसे क्लोज करेंगे। तो अभी ये देखो H1 एक ओपनिंग टैग है, ये जो है ये पूरा ओपनिंग टैग है और हमारा VS Code बहुत स्मार्ट है। अगर हम उसमें किसी भी ओपनिंग टैग को ऐड कर देते हैं वो अपने आप एक क्लोजिंग टैग को डिस्प्ले कर देता है उसी के साथ साथ, ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए और हम हमारा टाइम इसमें ज़ाया ना करें। सो अगर मैंने H1 ये ओपनिंग टैग ऐड कर दिया है तो उसी के साथ साथ मुझे H1 का क्लोजिंग टैग मिलता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे टैग्स जो रहता है, जो भी ओपनिंग टैग रहता है वो उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल कैरेक्टर ऐड नहीं रहता है, जैसे फ्रंट स्लैश रहा। देखो अगर आप HTML टैग भी देखोगे, HTML सिर्फ HTML लिख के आया और उसका क्लोजिंग टैग एक फ्रंट स्लैश के साथ एंड होता है, राइट। वैसे हमारा H1 रहा, बॉडी रहा, हेड रहा, तो उनमें भी ऐसा ही है कि उनके जो कैरेक्टर टैग, जो क्लोजिंग टैग है वो एंड होते हैं फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश H1 ऐसे। सो अभी मैंने H1 ऐसा जो टैग डाला है, मैं हेडिंग टैग के अंदर मैं मेरा टैग जो हेडिंग रहेगा मैं डाल देता हूँ, जैसे कि What are unicorns? क्वेश्चन मार्क, राइट। इसे मैं कंट्रोल सेव करके मेरे लाइव सर्वर में देखता हूँ। What are unicorns? ये है मेरा H1 पार्ट, राइट। ये है मेरा हेडिंग नंबर 1। सो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें मैंने जो लिखा था हेडिंग में What are unicorns वो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है मेरे सर्वर में, राइट। सो मैं अगर मुझे और एक हेडिंग ऐड करना हो तो मैं बार बार मैं ऐसे एंड में जाके एंटर नहीं दबाऊंगा। यहाँ पे अगर मैंने एंड किया तो इससे टाइप कर जाता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबा दूंगा, ये एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट कर देगा और यहाँ पे मैं मेरा फिर से एक नया ओपनिंग टैग डालता हूँ H2, वो गया What are unicorns।
अब मैं मेरे H2 में डालूंगा नया कंटेंट, where can we find unicorns, राइट। और मैं इसे सेव करके मैं मेरे लाइव सर्वर में जाके चेक करूँगा तो मुझे हेडिंग नंबर 2 आया। गुड। ऐसे ही मैं मेरा थर्ड हेडिंग डालो, कंट्रोल एंटर H3। ओके, एक सेकंड, यूजुअली ह्यूमन एरर हो जाता है। ओके, सो मैंने H3 यहाँ पे इनपुट किया, मैं और एक डाल देता हूँ कंट्रोल एंटर करके H4 हेडिंग, राइट। और एक हेडिंग डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एंटर दबा के, ये यूजुअल शॉर्टकट्स रहते हैं और कोई भी प्रोग्रामर हो या डेवलपर हो उससे शॉर्टकट्स के साथ खेलना आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपका टाइम बचाता है और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इफिशिएंसी बढ़ाता है। तो आप शॉर्टकट्स के साथ अगर जितना उसे यूज करोगे उतना आप सिमिलर रहोगे और साथ ही साथ आप एफिशिएंट बनोगे। सो मैं अगर मेरे थर्ड हेडिंग में मैं डाल देता हूँ, इज इट पॉसिबल टू फाइंड एन यूनिकॉर्न, ऐसे डाल दूँ और मेरे को टाइटल में लिख देता हूँ कि facts about unicorns। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑटो सजेस्ट कर देता है कि मैं क्या डालना चाहता हूँ, लोकेशन ऑफ यूनिकॉर्न्स। ओके, और आप एक रूल बना लो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, किसी भी IDE में सीखते हो, सबसे पहले अपने काम को सेव करना सीखो। इससे क्या होता है, अगर मैंने अभी तक सेव नहीं किया, मैंने अभी जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है उसे मैंने सेव नहीं किया और मैं सिर्फ जाके लाइव सर्वर में जाके चेक करूँ तो मुझे वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। ओके, मुझे ये डिस्प्ले ही नहीं कराएगा। मैंने हेडिंग नंबर 1 डाला, हेडिंग नंबर 2 डाला है और मेरा ना ही हेडिंग नंबर 3 दिख रहा है, ना हेडिंग 4, ना हेडिंग 5 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कंट्रोल प्रेस दबाऊंगा तो मुझे अब मेरा डिस्प्ले होगा H3, H4, H5, ये पांचों के पांचों में डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये एक गुड प्रैक्टिस है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस है। कोई भी डेवलपर है, कोई भी प्रोग्रामर हो, उसने ये सब बेसिक्स उसे पता रहनी चाहिए कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। सो हमें इसे इनकलकेट करनी चाहिए। ओके, सो अब ये जो H1, H2, H3 ये हमारे हेडिंग है। सबसे पहले आप ये समझ लो हेडिंग का मतलब क्या है। हेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी आपका जो कंटेंट है उसका एक टाइटल रहता है, एक फिक्स टाइटल रहता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हाट आर यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। ओके, तो मेरा कंटेंट यूनिकॉर्न्स के बारे में है तो सबसे पहला जो मेरा हेडिंग मैंने वही डाला है कि मेरा व्हाट आर यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। फिर मैं यूनिकॉर्न्स को कहाँ फाइंड करता हूँ, ये मेरा दूसरा हेडिंग है, राइट। यूनिकॉर्न्स को फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं, ये मेरा तीसरा हेडिंग है। यूनिकॉर्न्स के बारे में जो फैक्ट है ये मेरा चौथा हेडिंग है और लोकेशन ऑफ यूनिकॉर्न ये मेरा पांचवा हेडिंग है। तो ये 5 अलग अलग कंटेंट है। अगर आप इससे एक पैराग्राफ में बनाओगे ये बहुत ही अगली दिखेगा। और हेडिंग की तरह यूज करो, इससे पैराग्राफ की तरह यूज मत करो। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखो आपने हेडिंग जो मैंने अभी H1, H2, H3 यूज किया है उसकी वजह से आप साइज डिफरेंस देख पाते हो। H1 का साइज क्या है, H2 का साइज क्या है, H5 का साइज क्या है, राइट। अभी मैं इसमें एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ H1 के नीचे P स्प्रिंग टैग डालने के बाद अपने आप क्लोजिंग टैग मिल जाता है। पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ कि यूनिकॉर्न्स आर स्टिक creatures of mythology। ओके, तो मैं इसे सेव कर दूँ तो मुझे ये एक पैराग्राफ की तरह शो करेगा, राइट। अब ये एक लाइन है, ये पैराग्राफ नहीं किसी को एक लाइन है, राइट। बट मैंने इसको एक पैराग्राफ में डाला, एक पैराग्राफ टैग में डाला।
पैराग्राफ टैग आपके जितने भी कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिपिक्ट करता है, वो आपकी कंटेंट का सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं रहता। कंटेंट का सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है आपका हेडिंग। आप 100 चीजों को किस तरह बताते हो वो है हेडिंग। पैराग्राफ वो 100 चीजें हैं, तो आप समझिए कि उसके दोनों का डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लाइन में हटा देता हूँ, ओके, और मैं सिर्फ ये पैराग्राफ का ओपन टैग और मैं लॉरेम ऐसा डाल दूँ, लॉरेम इनटू 4, तो मुझे उसने 4 लाइन ऐसे दी, राइट, ओके। लॉरेम को उसने 4 लाइन में लिख दिया। लॉरेम 4 भी मैं कर दूँ तो लॉरेम 4 करने के बाद मुझे ये 4 लाइन शो करेगा। एक सेकंड कुछ पढ़ लें। लॉरेम, ओके, ये एक एमएट एब्रिविएशन है। देखो मैंने सिर्फ लॉरेम डाला तो मुझे एक प्रॉपर लाइन है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है, राइट, और ये एक tedious टास्क है। अब और ये अगर मुझे ये टास्क स्किप करना है तो मैं सिर्फ एक चीज करूँगा, मेरे सेटिंग्स में जाऊँगा, कमांड पैलेट ओपन करूँगा और कमांड पैलेट में मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, टॉगल, ओके, ये है। इसे हम सिर्फ क्लिक करेंगे, ये उसे एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लिखा है लॉरेम एप्सम डॉलर फिट, ओके, सो ये उसे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे और एक डाल दूँ, के बाद मैं पैराग्राफ डाल दूँ और मैं लिख देता हूँ लॉरेम 4, ओके, लॉरेम 4 कर दिया तो मुझे 4 वर्ड्स आएंगे। समझो, मैं सिर्फ लॉरेम डालता हूँ तो मुझे एक रैंडम लाइन होती है। देखो ऐसा नहीं कि मैं किसी भी कोई भी वेबसाइट पे मैं कुछ चंद लाइन कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैंने एक प्लगइन यूज किया है जिसका नाम है लॉरेम, एक एमएट एब्रिविएशन है जिससे मैंने यूज करके एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके दिखा है। मैं इसे कंट्रोल एस सेव करके आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने H1 के बाद डाला है, और ये है हमारा सेकेंड लॉरेम, जो 4 वर्ड्स है लॉरेम के जो हमने H3 के बाद हेडिंग नंबर 3 के बाद डाले। फॉर एग्जाम्पल मुझे 400 वर्ड चाहिए, राइट, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं एक नया पैराग्राफ बना देता हूँ, लॉरेम 400, राइट, तो मुझे 400 लाइंस का ये कुछ दिखा है, 400 वर्ड्स का कुछ मुझे एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। मैं इसे कंट्रोल सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है फर्क एक हेडिंग और एक पैराग्राफ के। हेडिंग उस पैराग्राफ का सिर्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है और पैराग्राफ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। अब मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा और ये वीडियो में मैं कहता हूँ कि अपने वर्क को सेव करने की जो आदत है उसे बनाए रखो, कंट्रोल एस दबाते रहो, ओके। ये आपको ही फायदा देगा ताकि आप जब लाइव सर्वर पे अपना वर्क देखो तो ऐसा ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट रहो कि ये क्यों नहीं पाएंगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने जब शुरू किया था तो मेरे साथ बहुत हुआ है, आई नो दैट स्ट्रगल। सो मैंने अभी आपको बताया कि मैं चाहे तो कितने पैराग्राफ डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं H5 में और एक पैराग्राफ डाल सकता हूँ, ओके। अगर मुझे मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए तो मैं ऐसा यूज करते बैठूंगा, राइट।
पी, फिर ओपनिंग टैग पी, क्लोजिंग टैग पी, ये क्या करेगा, मेरा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज करेगा। और हम टाइम इफिशिएंट बनना चाहते हैं, राइट? तो मैं सिर्फ एक काम करूँगा, अगर मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए तो मैं सिर्फ P/4 कर दूंगा, मेरे पास 4 पैराग्राफ बन के आएगी, जैसे यहाँ पे बन गया, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे 6 पैराग्राफ चाहिए, फिर अराउंड 10 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं P/10 कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। ओके, तो मुझे 10 पैराग्राफ मिल गए। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स ही आपको आगे जाके आपके काम में फायदा देंगे, आपको वर्क एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट बनाएंगे। ओके, सो ये है सिंपल चीज। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए तो आपका ये शॉर्टकट है P * जो भी आपका नंबर है वो। और मैंने आपको बताया कि VS कोड का ये जो मैजिक है, अगर सिर्फ आप ओपनिंग टैग डाल देते हो तो आपको जो क्लोजिंग टैग है वो अपने आप सजेस्ट हो जाएगा। सो ये एक VS कोड का बहुत अच्छा फीचर है। आप सिर्फ उस चीज को मग अप मत करना, मतलब आप कर रहे हो तो उसको समझ के करो, एंजॉय करो उस चीज को, ना सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हो। जस्ट डोंट डू दैट। जब आपको सीखना है तो आप उसको एंजॉय करके सीखो, आप उसको समझ के सीखो। अगर आप हर एक चीज को रटा मार के आप मत करके उसको पढ़ोगे वो आपको नहीं समझेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम ये वीडियो में, आने वाले वीडियो में हेडिंग्स क्या रहते हैं, हमारे बोल्ड फीचर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, इटैलिक फीचर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हेडिंग नंबर 4 में मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया है। अब मुझे इसमें एक सर्टेन लाइन बोल्ड कैरेक्टर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक डाल दूंगा जिसका नाम है ओके, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यूनिकॉर्न्स ओके। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये अब आपको एक सिंपल टेक्स्ट में दिख रही है, राइट? बट मैं अपने काम को सेव करके आपको लाइव सर्वर में जाके दिखाऊंगा। तो ये देखो, मैं सब इसे जूम कर देता हूँ, ये रही मेरी वो लाइन जो बोल्ड बन के आएगी, राइट? यूनिकॉर्न्स आर ब्यूटीफुल। तो ये है कुछ बेसिक टैग्स जो हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक एम्फसाइज टैग का मैं अगर यूज करता हूँ EN करके EN, ओके, और इसमें लिखता हूँ मैं यूनिकॉर्न्स और अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊं तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर मुझे इटैलिक में दिख रहा है, राइट? देखो, यूनिकॉर्न्स हैव अ रेनबो हॉर्न ऑन देयर हेड। यहाँ पे हमें बोल्ड में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें वो इटैलिक में दिखाई दे रहा है, राइट? सो एम्फसाइज यही बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है, हमने जो कंटेंट में टेक्स्ट डाला है वो आपको इटैलिक में दिखेगा। और स्ट्रॉन्ग अगर हमने ये टैग डाला है तो वो हमें उस कैरेक्टर को बोल्ड में दिखाएगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल अब ये एक बहुत बड़ा लंबा पैराग्राफ है, राइट? और मुझे इस पैराग्राफ को ब्रेक करना है और 2 पार्ट्स में, तो मैं कैसे करूँगा? तो ये बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ किसी भी लाइन पे जाके एक टैग डालना है PR, ओके, और यहाँ पे और एक जगह पे यहाँ पे मैं डालता हूँ। अब आप बोलोगे कि हमने ऊपर कैसा देखा है कि हमें एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को अंदर डालने के लिए, फिट करने के लिए। सो ये एक स्पेशल टैग है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। PR रहा फिर HR रहा, ये अपने आप में एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो यू डोंट नीड एडिशनल क्लोजिंग टैग फॉर दैट। आप सिर्फ PR डाल के टाइप करके डाल दोगे तो भी
आपको एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने काम को सेव करके आपको शो करूँ तो ये देखो, यहाँ पे मेरी लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई। इसके लिए मुझे ना कोई एडिशनल क्लोजिंग टैग डालने पड़े, राइट। और ये अभी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लग रहा था, पहले सिर्फ एक बहुत बड़ा बंच ऑफ वर्ड्स लग रहा था, बट अभी एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लग रहा है, राइट। ये रहा हमारा लाइन ब्रेक। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइन ब्रेक, अगर आपको मल्टीपल लाइन ब्रेक करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बी आर बहुत बार टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, इसके बाद 4-5 लाइन का मुझे एक ब्रेक चाहिए, तो मैं सिर्फ बी आर डाल सकता हूँ। बी आर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4-5 लाइन का मुझे गैप मिल रहा है, बट आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मल्टीपल लाइन्स के लिए आपको इतने सारे ब्रेक डाल के लिए अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही में जानना चाहते हो तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और अच्छा टैग क्या देता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पैराग्राफ के बाद, फॉर एग्जाम्पल सेव करके बता देता हूँ आपको, ये पैराग्राफ के बाद मुझे एक लाइन यहाँ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ HR डाल देना है, ओके, और बूम, मुझे एक स्ट्रेट सिंपल लाइन मिल गई है इस पैराग्राफ के बाद, ओके। तो ये है हॉरिजॉन्टल रूल, HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल और BR मीन्स लाइन ब्रेक, ओके। सो ये कुछ बेसिक टैग्स है, हॉरिजॉन्टल रूल, लाइन ब्रेक, ये सब बेसिक टैग्स है जो आपको वेब डिजाइनिंग के वक्त या फिर वेब डेवलपमेंट के वक्त बहुत ही फायदे में रहेगा। अब स्पेसिफिकली पहले आप HTML5 के पहले एक टैग था B करके, अगर मैं B टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ राइट। मैं इसे सेव कर दूं तो मुझे एक बोल्ड इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ है, मतलब बोल्ड के लिए ये भी यूज करते हैं, ये टैग भी यूज करते हैं, बी टैग भी यूज करते हैं। फिर इटैलिक में चाहिए आपको तो जस्ट आई टैग का यूज कर सकते हैं हम। इसमें लिख देता हूँ बॉटम इज फिल्ड विद यूनिकॉर्न्स, ठीक है। मैं इसको सेव करके बता दूँ तो यहाँ पे लिखा है गौतम इज फिल्ड विद यूनिकॉर्न्स, बट ये हमारे पुराने HTML में था। HTML5 में हमें अगर कोई भी कैरेक्टर बोल्ड में चाहिए, कोई भी कैरेक्टर इटैलिक में चाहिए, तो हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग या फिर EM यूज करके हम कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस रहते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना रहता है, और हमारी अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी हम स्ट्रॉन्ग और EM को यूज करें, ठीक है। और मैंने आपको एमिट का पहले पावर ऑफ एमिट पहले बता दिया है कि अगर आपको 10 पैराग्राफ चाहिए तो आप सिर्फ P×10 कर सकते हो, या फिर आपको एग्जाम्पल P×2 कर दूंगा तो भी मुझे मिल जाता है। सो ये सीरीज आपको सही में एमिट की क्या पावर है HTML में या वेब डेवलपमेंट में वो आपको बताएगी। और ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस है आप उसको सीखो, अपने काम को सेव करना सीखो, और जो शॉर्टकट्स है उसे सीखो, क्योंकि ये शॉर्टकट्स ही आपको आगे जाके आपके काम में आएगा। मैं लेक्चर्स डालते रहता हूँ, मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, सिर्फ वीडियोस को मत देखो, आप अगर देखते हो उसके बाद आप उस चीज़ों को खुद से ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि आप गलतियाँ किधर कर रहे हो, और आप फिर से उन गलती को ना रिपीट करो, तो आप प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ आपका अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो ये अच्छी बात है, राइट। और कोई भी अच्छा प्रोग्रामर या फिर डेवलपर कोई भी रहे, वो अपने मिस्टेक से ही सीखता है। उसने अपने मिस्टेक्स को भी समझा है, उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया है उसने, और
फिर जाकर वो एक अच्छा प्रोग्राम राइटर डेवलपर बने। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, जितने छोटे स्टेप्स उतने अच्छा आप आगे जा सकते हो। छोटे स्टेप्स को पहले सक्सीड कर लो, फिर आगे का सोचो। ये कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर आपको नया लाइन चाहिए, नया अगर पैराग्राफ में ब्रेक चाहिए तो आप सिर्फ VR डाल दो। आपको एक पैराग्राफ के बाद लाइन चाहिए तो सिर्फ HR डाल दो। बाद में अगर आपको हेडिंग या फिर किसी भी नया चीज़ चालू करने के बाद आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा ये चाहिए, हेडिंग चाहिए, तो मैं कंट्रोल एंटर डाल के मैं डाल दूंगा H2। ओके, तो ये जो सिंपल चीज़ें आप पहले उनको भी सीख लो। मैं बाकी का भी सब सीखा होगा, बट आप शुरू से अगर सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बीच में से कहीं शुरुआत मत करो। बहुत सारे लोग यूजुअली बीच से शुरुआत करते हैं और फिर उन्हें बेसिक का प्रॉब्लम होता है कि ये क्या है, ये टैग को क्या कहते हैं, इस मेटा टैग को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब क्या रहता है। आप सीख रहे हो तो सब आसानी से सीखो, आराम से सीखो।